वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक घर का सफर। शाम ढल रही थी और अरमान अपने नानी के घर से वापस आ रहा था। उसकी माँ आयशा किचन में डिनर बनाने में मशगूल थी। घर में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उस सुकून के पीछे एक कहानी थी जो हर शख्स के दिल के एक कोने में छुपी हुई थी। अरमान के अब्बू अहमद कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में अपने एक पैर से अपाहिज हो गए थे। घर का हर सदस्य अपने तरीके से इस हकीकत का सामना कर रहा था। अहमद, जो पहले एक एक्टिव और हमेशा खुश रहने वाले इंसान थे, अब ज्यादा बातें नहीं करते। आयशा ने उनका दुख समझा था और अपनी जिम्मेदारियां और बढ़ा ली थीं, मगर उनके चेहरे की मुस्कान को वह कभी कभी शिद्दत से याद करती थीं। शाम का वक्त हमेशा से इस घर के लिए खास था। आयशा सबको चाय के लिए बुलाती और अहमद अपने फेवरेट चाय का कप लेकर अरमान के साथ बैठते। वह आज भी टेबल पर चाय के कप रखते हुए एक छोटी सी दुआ कर रही थीं। या अल्लाह, इस घर को फिर से खुशी से भर दे। अरमान अपने स्कूल की कहानियां सुना रहा था जब उसने कहा, अब्बू, आप मुझे साइकिल चलाना सिखाएंगे ना? अहमद के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उसने अरमान को गौर से देखा और बोला, मैं सिखाना चाहता हूँ बेटा, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। अरमान ने उसकी बात काटकर कहा, आपने मुझे कहा था ना, अगर हम मेहनत करें तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। अहमद के अंदर एक अजीब सी रोशनी जगी। शाम के बाद अहमद और अरमान छत पर गए, जहां अहमद ने अपने एक पैर से अपना बैलेंस बनाए रखते हुए अरमान को साइकिल चलाना सिखाना शुरू किया। आयशा दूर से यह सब देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दुख के नहीं, खुशी के। यह सिर्फ एक शाम नहीं थी, यह अहमद के लिए एक नई शुरुआत थी और आयशा के लिए उम्मीद की एक नई किरण। अरमान की छोटी सी बात ने उस घर में एक नए जज्बे की आग लगा दी थी। रात को डिनर टेबल पर सब हंस रहे थे और ज्यादा कहानियां सुन रहे थे। आयशा ने खुद से वादा किया, जब तक मेरे पास ये परिवार है, हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। और इस तरह एक शाम ने उनके दिलों के जज्बात को फिर से जगा दिया। हर नई सुबह नए सपने लेकर आती थी। उस रात डिनर के बाद अहमद ने आयशा से कहा, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से अपनी जिंदगी के रास्ते पर चलना शुरू करूं। आयशा ने थोड़ी चिंता के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं अहमद, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना। अगली सुबह अहमद ने अरमान के साथ छत पर अपनी एक्सरसाइज शुरू की। पहले दिन सिर्फ एक कदम चल पाया, मगर हर दिन मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक दिन बिना किसी सहारे के उसने छोटी सी वॉक पूरी की। अरमान उत्साहित होते हुए बोला, देखा अब्बू, मैंने कहा था ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। अहमद के चेहरे पर एक नए जोश की मुस्कान थी। उसने अरमान को देखा और कहा, बेटा, तुम मेरी असली ताकत हो। काम पर लौटना कुछ हफ्ते बाद अहमद ने आयशा से कहा, मैं वापस काम पर जाना चाहता हूँ, अब मैं तैयार हूँ। आयशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अहमद ने एक नई नौकरी ज्वाइन की, जहां उसका स्वागत गर्मजोशी के साथ हुआ। देखकर लोग उससे प्रेरित होते। अहमद के ऑफिस का दिन और घर पर अरमान और आयशा के साथ की शाम, दोनों उसकी जिंदगी को पूरा करते थे। एक खुशहाल परिवार। एक शाम डिनर के बाद अरमान ने कहा, अब्बू, आप मेरे हीरो हैं। अहमद ने उसे गले लगाते हुए कहा, और तुम मेरी हिम्मत हो बेटा। आयशा एक कोने से यह सब देख रही थी और अपने दिल में सोच रही थी, जब तक हम एक साथ हैं, हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सिकंदर सफर अहमद का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हर नई सुबह एक नए चैलेंज के साथ आती थी, लेकिन अहमद के पास अब वह जज्बा और प्यार था जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देता। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़कर एक नई रोशनी पाता है। ऐसी और भी मजेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें